एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म करें। कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहां वही लड़े और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़ने। पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता मौजूद हैं। इस बीच पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 70 नहीं 100 सीटें मिलनी चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव ने महागठबंधन की बैठक के बीच बड़ा धमाका कर दिया है। जी हां, बड़ा धमाका। 70 सीटों के लिए कांग्रेस और आरजेडी के बीच आर पार की स्थिति बनी हुई है। और इस बीच पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद है पूर्णिया के, कांग्रेस के साथ हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस को सीमांचल और कोसी इलाके में और साथ ही साथ मिथिलांचल इलाके में लीड करना चाहिए और कांग्रेस को 100 सीटें दी जानी चाहिए। 70 सीटों की जो बात हो रही है, 70 से कहीं ज्यादा 100 सीट कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस वहां लीड करे, आरजेडी को अपनी सीटें छोड़नी चाहिए। तो पप्पू यादव ने बड़ी सलाह दे दी है। अगर यूं कहें कि बड़ा धमाका कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव सीटों को लेकर, सुन लीजिए आप। आग्रह करेंगे कि अगले बार एनडीए सबसे ज्यादा इस इलाके में लड़ी और आरजेडी को सीट इस इलाके में नहीं मिली। और मुझे लगता है कि जो सीमांचल और कोसी है ये कांग्रेस की जमीन है। हम आग्रह करेंगे महागठबंधन में आरजेडी के नेताओं से और अपने प्रभारी से भी कि सीमांचल कोसी को और मिथिलांचल को, जहां पर बिना जाति धर्म की राजनीति है, यह कांग्रेस की ओर देखती है। इसलिए सीमांचल कोसी में अधिक सीट कांग्रेस को लड़नी चाहिए ताकि हम एनडीए को सीमांचल कोसी मिथिलांचल से खत्म कर सकें। इसीलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम एनडीए को हराना चाहते हैं तो सीमांचल कोसी में महागठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जमीन समझते हुए हर परिस्थिति में आज बैठक है। मेरा आग्रह है कि उस बैठक में ये जरूर निर्णय हो कि जिस पार्टी की विचारधारा जिस इलाके में है वहां वही लड़े और कांग्रेस का ही अधिकार बनता है सीमांचल कोसी में अधिक सीटों पर लड़ने। तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं, उनका कहना है, निर्दलीय सांसद हैं, कि कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग नहीं करती है। मैं बस इतना जानता हूं कि कांग्रेस को बिहार में अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस को 70 सीट नहीं, इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कहती ही नहीं कि उन्हें 70 से ज्यादा सीटें चाहिए। यानी पप्पू यादव जो बात कर रहे हैं, पप्पू यादव जो बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, 100 सीट की बात कर रहे हैं, वैसे में तो महागठबंधन के अंदर लड़ाई और तेज हो जाएगी सीटों को लेकर। जिस तरह से सीटों को लेकर पहले से ही किचकिच है। कल 2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, बातचीत हुई, सीटों पर बातचीत नहीं बनी, चेहरे पर भी बात नहीं बनी। तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी कांग्रेस के नेता अभी तक मुहर लगाने को तैयार नहीं है। और वैसे में अब पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस को 100 सीटें दिए जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है पप्पू यादव के बयान से। पप्पू यादव जिस तरह से कह रहे हैं, पप्पू यादव एग्रेसिव हैं। पप्पू यादव दरअसल उधर के इलाके को का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णिया से जीत कर आए हैं, अपने दमखम पर उन्होंने जीत हासिल की है, पूर्णिया से निर्दलीय जीते हैं
ऐसी स्थिति में पप्पू यादव कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के साथ खड़े हैं पप्पू यादव। तो ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की वकालत करते दिख रहे हैं। क्या होगा बैठक में, तो खैर अभी खिचड़ी पक रही है। सीटों को लेकर जिस तरह से खिचकिच हो रही है, जिस तरह से 70 सीटें पिछली चुनाव में दी गई थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने 70 सीटों पर महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। तो ऐसे में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब था महागठबंधन के अंदर। और अगर कहीं न कहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए, तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के परफॉर्मेंस को ही जिम्मेवार ठहराया गया था। अब इस बार आरजेडी किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि कांग्रेस को 70 सीटें दे, लेकिन पप्पू यादव 100 सीट देने की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। हालांकि जिस तरह से पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच अगर यूँ कहा जाए खाई काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। पप्पू यादव जब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे थे उस वक्त भी लालू यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और उसके बाद दिल्ली गए थे, लेकिन इधर खेल हो गया। पप्पू यादव की सीट ही काट ली गई, जो पूर्णिया की सीट थी आरजेडी ने अपने खेमे में ले ली थी। तो ऐसे में पप्पू यादव भी फूटी आंख नहीं सुहाते हैं लालू परिवार को, ये भी समझा जा सकता है। और लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं अब पप्पू यादव। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे।